बस्ती में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने गए एसडीएम और भाजपा विधायक अजय सिंह बाल बचे। पुल से टकराने के बाद नाव में हो गया था छेद। मऊ में सरयू और घाघरा नदी का कहर जारी। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत राशि, हर मदद का दिया आश्वासन। राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े छात्रा के साथ रेप, ऑटो ड्राइवर और उसके साथी पर आरोप। रुड़की के लक्सर में बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों को मारी गोली, एक की हालत गंभीर, दूसरे का इलाज जारी। व्यापारी को गोली मारने के इरादे से आए थे दोनों बदमाश। सहारनपुर के देवबंद में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। गोरखपुर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की 3 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज के बालसन चौराहे के पास कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, दमकल ने पाया आग पर काबू। बुलंदशहर में रोडवेज बस हुई हादसे का शिकार, ड्राइवर की मौत। पीईटी की परीक्षा देकर घर लौट रहे 3 परीक्षार्थी भी घायल। रायबरेली में चिकी के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। रामगढ़ पुलिस ने किया लूट का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों ने महाराष्ट्र से लाए जा रहे मछली से भरे ट्रक में की थी लूट। सहारनपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री के 2 कमरों को प्रशासन और जिला पुलिस ने सील किया। फैक्ट्री में मानकों के खिलाफ किया जा रहा था काम। काशीपुर में ब्लॉक प्रमुख की पत्नी के हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। सहारनपुर पहुंचे मंत्री अरुण नसीम ने किया स्कूल का निरीक्षण। आगामी निकाय चुनाव के लिए भाजपा ऑफिस में पदाधिकारियों से की मुलाकात। रायबरेली में स्कूल की बस में मिला विशाल अजगर। स्कूल प्रशासन ने पुलिस और वन विभाग को सूचित किया। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को। औरैया के बिधुना क्षेत्र में रेस्टोरेंट में भीषण आग, मौके पर मची भगदड़। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कानपुर के शारदा नगर में प्रयाग गेस्ट हाउस में लगी आग। आग का विकराल रूप देखकर लोगों ने दमकल विभाग को दी सूचना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उन्नाव में केमिकल लदा ट्रक पलटने से चालक की मौत, टैंकर के केबिन में ब्लास्ट। बस्ती में नदी में डूबने से बाल बचे विधायक अजय सिंह। एसडीएम गुलाब चंद्रा भी नदी में डूबने से बचे। नाव से राहत सामग्री बांटने जा रहे थे विधायक। रायबरेली के जिला अस्पताल कैंपस में बनी कॉलोनी सील, प्रशासन ने घरों से लोगों को बाहर निकाला। लखनऊ के बंथरा में घर से मिला 1 क्विंटल विस्फोटक। पटाखे बनाने के लिए लाया गया था विस्फोटक। पुलिस ने छापेमारी में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दमकल विभाग की मदद से विस्फोटक को नष्ट किया गया। मेरठ में सफाई कर्मी की चाकू से गोदकर हत्या। घर में घुसकर अशोक नाम के शख्स की हत्या। दूसरी पत्नी के पहले पति ने वारदात को दिया अंजाम। बहराइच में सोते वक्त वकील की हत्या से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी। मामले के खुलासे के लिए टीम का गठन किया। मेरठ में रंगदारी न देने पर हमले का मामला सामने आया है। कूड़ा उठाने वाली कंपनी के सीईओ पर हुआ हमला। एक महिला वकील समेत करीब 6 लोगों पर केस दर्ज। कानपुर के नौबस्ता में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया। दुकान में रखे बैग को उड़ा ले गए चोर। बुलंदशहर में अगवा हार्डवेयर व्यापारी को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। वारदात के 24 घंटे के बाद पुलिस ने किया खुलासा। हार्डवेयर व्यापारी राजकुमार मॉर्निंग वॉक के दौरान हुए थे किडनैप। किडनैपर्स के चंगुल से छूटकर घर पहुंचे व्यापारी ने ली राहत की सांस। बोले पुलिस की बदौलत अपने घर पहुंचा। बदमाशों ने अपहरण के दौरान की थी मारपीट। मुजफ्फरनगर में 16 साल पुराने मामले में सजा का ऐलान। कोर्ट ने सांप्रदायिक झगड़े के मामले में 10 लोगों को 5-5 साल की सजा सुनाई। सभी पर 34,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने किया अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा। एक शख्स को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए के पटाखे भी बरामद। पीलीभीत में कड़ी सुरक्षा के बीच सॉल्वर गैंग की सेंधमारी। पीईटी परीक्षा के दौरान आकाश नाम के छात्र की जगह पेपर देने पहुंचा सॉल्वर गैंग का सदस्य। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। बलिया
में खेत में खून से लथपथ हाल में मिली किशोरी की हत्या के प्रयास के आरोप में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस पर हमला करने के दौरान जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ अभियुक्त। सुल्तानपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग से महिला ने कूदकर दी जान। सुसाइड नोट में परिवार वालों से मांगी माफी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा के सेक्टर 134 में चलती कार में लगी आग। कार में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई जान। चंद मिनट में जलकर खाक हुई कार। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कांग्रेस नेताओं के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। कहा, सरकार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सीतापुर सांसद राकेश वर्मा ने रविवार को भी बाढ़ प्रभावित ब्लॉक रेउसा और रामपुर मथुरा के कई गांवों का दौरा किया। बाढ़ चौकी राहत सामग्री बांटते नजर आए। देवरिया जिले के बरहज तहसील में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हुए 45 गांव। पानी में डूबी हजारों एकड़ फसल। गांव में स्कूल से लेकर दुकानों तक भरा पानी। सिद्धार्थनगर में बाढ़ की चपेट में 350 गांव। ग्रामीणों के मवेशी भी बाढ़ से परेशान। प्रदेश में बाढ़ से मुसीबतें बढ़ी। सरयू नदी ने 1998 के जलस्तर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। गोरखपुर में नदियां उफान की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में। लोगों को घरों की छत पर शरण लेनी पड़ रही है। आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। बहराइच में बाढ़ से 4 तहसीलों में भीषण तबाही। 190 से ज्यादा गांव हुए जलमग्न। किसानों की हजारों बीघा धान और गन्ने की फसल सरयू की आगोश में समाई। बलरामपुर में बाढ़ से हालात अभी भी बेकाबू। करीब 200 गांव में पानी ही पानी। प्रशासन की ओर से प्रभावितों को बांटी जा रही राहत सामग्री। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाढ़ प्रभावित जिलों में हर संभव मदद मुहैया कराए जाने की कही बात। 18 अक्टूबर को आयोजित रविंद्र किशोर शाही को श्रद्धांजलि सभा के बारे में दी जानकारी। बदायूं में बरेली जोन के कमिश्नर डीएम एसपी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राहत में जुटे अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हापुड़ में पीटी का एग्जाम खत्म होने के बाद घर वापसी के लिए रेलवे स्टेशन पर उमड़ा अभ्यर्थियों का सैलाब। ट्रेन पर चढ़ने के लिए छात्र छात्राएं पटरियों पर भी दौड़ते दिखाई दिए। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी जैसे हालात। प्रयागराज में पीटी परीक्षा के दूसरे दिन हजारों की तादाद में पहुंचे परीक्षार्थी। दूसरे दिन भी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर दिखी परीक्षार्थियों की भीड़। रायबरेली में छोटे छोटे बच्चों के साथ पीटी परीक्षा देने पहुंची महिलाएं। एग्जाम सेंटर के बाहर बच्चों के साथ इंतजार करते दिखे परिजन। प्रशासन पर कोई सुविधा मुहैया नहीं कराने का लगाया। हाथरस में पीटी परीक्षा के दौरान धरा गया मुन्ना भाई। दूसरे परीक्षार्थी की जगह दे रहा था परीक्षा। पहचान पत्र में फोटो का मिलान नहीं होने पर हुआ खुलासा। बिजनौर में पीटी परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा सॉल्वर गैंग गिरफ्तार। एडमिट कार्ड की फोटो से मिला नहीं होने पर खुली पोल। पुलिस ने सॉल्वर और परीक्षार्थी को किया गिरफ्तार। एटा दौरे के दौरान मंच से जलेसर की घुंघरू घंटी उद्योग का सीएम योगी ने किया जिक्र। अयोध्या में श्री राम लला मंदिर में 2021 किलो का घंटा लगेगा। भाजपा के सम्मेलन पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निशाना। भाजपा की पॉलिसी को बताया एंटी मुस्लिम। कहा, 2024 के चुनाव को लेकर झूठे वादे कर लोगों को गुमराह कर रही है। फिल्म आदिपुरुष के विरोध में उतरे अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कोतवाली में तहरीर दी। सुल्तानपुर दौरे के पहले दिन जयसिंहपुर और कादीपुर विधानसभा पहुंची सांसद मेनका गांधी ने चौपाल लगाकर जनसुनवाई की। लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया। मथुरा सांसद हेमा मालिनी का उनके कार्यालय पर मनाया गया जन्मदिन। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने हेमा मालिनी के 74वें जन्मदिन पर केक काटकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। चंदौली में सकलडीहा विधानसभा सीट के नोनार गांव पहुंची सुभाषपा की सावधान यात्रा। ओपी राजभर ने कहा, सपा ने हमें तलाक दिया जिसे हमने कबूल कर लिया। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीर आई सामने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो। एटा में सीएम योगी ने विद्युत ताप परियोजना का निरीक्षण किया। कई योजनाओं का भी लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के विजन से यूपी में विकास हो।
हिमाचल और गुजरात चुनाव में सीएम योगी करेंगे जनसभा, दोनों डिप्टी सीएम भी करेंगे चुनावी जनसभा। गुजरात के पिछड़ा वर्ग इलाके में केशव प्रसाद मौर्य तो ब्राह्मण बाहुल्य इलाके में ब्रजेश पाठक की रैली होगी। त्योहारों की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने बड़ी बैठक की। सीएम का अधिकारियों को सख्त आदेश, माहौल खराब करने के वालों पर कार्रवाई हो। प्रयागराज में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक में शामिल। जनसंख्या संतुलन, मातृभाषा में शिक्षा सहित अन्य विषयों पर मंथन। संघ की बैठक में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक की शुरुआत में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद और मुलायम सिंह समेत कई महान हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। सहारनपुर पहुंचे मंत्री अरुण असीम ने विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। सहारनपुर में 50 पार्षद जिताने का लक्ष्य रखा गया है। मुलायम सिंह की अस्थियों का आज हरिद्वार में होगा विसर्जन। परिवार के लोग सैफई से देहरादून के लिए होंगे रवाना। लखनऊ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसीसी के लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। बोले, मैं चाहता हूं कि मेरे पक्ष में सभी लोग वोट करें। सहारनपुर में साध्वी प्राची ने विवादित बयान दिया। देवबंद के मदरसों को बताया आतंकवाद की पाठशाला। कानपुर देहात में बोले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, नशा मुक्त भारत बनाने का पीएम मोदी ने किया प्रयास। सांसद होने के बाद भी मैं अपने बेटे को नशे से नहीं बचा पाया। फिरोजाबाद के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने किया दावा, मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी का होगा कब्जा। नोएडा में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महंगाई को लेकर निकाली भड़ास। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की जताई आशंका। बोले, दिल्ली की तर्ज पर गुजरात में चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। मिर्जापुर के जिला मंडलीय अस्पताल पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया। मरीजों और तीमारदारों से व्यवस्थाओं की जानकारी दी। कानपुर के मशहूर जादूगर ओपी शर्मा का शनिवार रात हुआ निधन। किडनी की बीमारी के चलते फॉर्च्यून हॉस्पिटल में थे भर्ती। 76 साल की उम्र में लिए आखिरी सांस। ओपी शर्मा के निधन से उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कानपुर वासियों में भी शोक की लहर। देश सहित दुनिया में 200 से ज्यादा अधिक स्टेज पर जादू का जलवा दिखा चुके हैं ओपी शर्मा। पौड़ी में गुलदार की चहलकदमी से दहशत में ग्रामीण। प्रेमनगर इलाके में शावक के साथ घूमती दिखी मादा गुलदार। वन विभाग की टीम ने शुरू की गश्त। विधानसभा कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के मामले पर बोले करण माहरा, भाजपा पहले से ही इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश में है। अंकिता हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अंकिता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। पुलिस के आला अधिकारियों से मांगा इस्तीफा। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए होगी वोटिंग। उत्तराखंड के 222 पीसीसी सदस्य डालेंगे वोट। करण माहरा बोले, चुनाव को लेकर सभी बहुत उत्साहित। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी। बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बीजेपी सरकार का मूल मंत्र। जोशीमठ में ज्योतिष पीठ के प्रभारी मुकुंदानंद महाराज ने दी जानकारी। बोले, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का नहीं है पट्टाभिषेक कार्यक्रम। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने से पहले हो चुका है पट्टाभिषेक। पहली बार एक साथ 3 शंकराचार्य बद्रीनाथ धाम पहुंचे। तीनों शंकराचार्य का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। अल्मोड़ा में कोसी नदी के संरक्षक और संवर्धन को लेकर प्रशासन ने कवायद शुरू की है। अक्टूबर के आखिरी में नदी के दोनों ओर चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। ऋषिकेश में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन की शुरुआत हुई। पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शुभारंभ किया। देश विदेश के रचनाकार समेत उत्तराखंड के राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष शिरकत करेंगे। केदारनाथ धाम की यात्रा ने रचा कीर्तिमान। इस बार 15 लाख तीर्थयात्री पहुंचे केदारनाथ। अभी भी केदारनाथ की यात्रा के 10 दिन बाकी। धूप में चांदी की तरह चमक रही है केदारनाथ की बर्फीली पहाड़ियां। रुड़की के लंढौरा में धारा 144 लागू। पुलिस की पाबंदी के बावजूद शोभा यात्रा निकालने का किया गया ऐलान। श्रीनगर के दौरे पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सीडीएस जनरल अनिल चौहान के पैतृक गांव में उनके परिजनों से की मुलाकात। ग्रामीणों से उनकी परेशानियों के बारे में जाना।
हरिद्वार के देवपुरा में ऑनलाइन बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। जोशीमठ में प्रवासी पक्षी ट्रेन की दस्तक, दुर्लभ प्रजाति के पक्षी को देखकर वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर। 4 दिन के पिंडारी ग्लेशियर दौरे पर पहुंचे कमिश्नर दीपक रावत, डीएम रीना जोशी और पदाधिकारियों के साथ खाती गांव में लोगों की समस्याओं को सुना। जोशीमठ में एक साथ नजर आए 3 शंकराचार्य, बाबा केदारनाथ के किए दर्शन, स्थानीय लोगों ने किया भव्य स्वागत। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लंढौरा में वाल्मीकि शोभा यात्रा निकालने की सूचना पर अलर्ट नजर आया प्रशासन, पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया पूरा क्षेत्र। आगरा में लोगों ने किया कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के आवास का घेराव, आवास विकास कलवारी इलाके में लोगों ने ज्ञापन सौंपा, क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने से नाराज हैं। पीलीभीत में सरकारी क्रय नीति को ठेगा दिखा रहे अधिकारी खाद्यान्न माफिया, क्रय केंद्रों पर किसानों ने धान नहीं खरीदने का आरोप लगाया। सिद्धार्थनगर में बांध बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए के बंदरबाट का आरोप, बांसी तहसील में बांध देखने पहुंचे अधिकारियों का विरोध, आईसीडी के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता का घेराव किया। औरैया में खनन माफिया की दहशत, ग्राम प्रधान के परिवार ने घर के बाहर पोस्टर लगाया, सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।